मैं पुष्पा वर्मा कक्षा 11th का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का इम्पोर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द ऑथर इज खुशवंत सिंह। द ऑथर इज खुशवंत सिंह, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का लेखक है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑथर ड्रॉ अ लाइफ लाइक पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर, यानी कि लेखक अपने दादी माँ के सचित्र वर्णन, जीवन का सचित्र वर्णन करने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट द ग्रैंडमदर एंड द नरेटर वेयर गुड फ्रेंड्स। दादी और नरेटर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। हिज नेक्स्ट पॉइंट his parents left him with her when they went to live in the city। इसके जब पेरेंट्स जो सिटी में रहने लगे, मतलब कि शहर में बस गए थे। देखिए ये हम लोग 4 पॉइंट में क्या सीखे। इसके लेखक है खुशवंत सिंह। ये अपने दादी के जीवन का सचित्र वर्णन करने का प्रयास किए हैं इस चैप्टर में, और इसमें दादी और लेखक एक अच्छे दोस्त रहे हैं, और इसके माता पिता जो शहर में बस गए थे उसी के साथ यह भी चला गया। सर 1 मिनट। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है शी वेंट टू स्कूल विथ हिम बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। वह जो दादी थी तो लेखक को वो स्कूल भी छोड़ने जाती थी और वहां पे मंदिर में ही रहती थी, और आने से में अटैच मतलब कि उसको लाती भी थी अपने साथ। नेक्स्ट पॉइंट द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम टू सेटल इन द सिटी विथ देम। जब लेखक के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, वहां पे बस गए, तो उन लोग को भी साथ बुला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। और यहीं से लेखक और दादी के बीच टर्निंग पॉइंट, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी देयर कॉमन लिंक ऑफ शेयरिंग सेम रूम वाज ब्रोकन। और यह नरेटर के लिए और दादी के लिए कॉमन लिंक जो था, पहले जो दोस्ती था वो टूट चुका था, क्योंकि नरेटर और दादी को एक अलग अलग रूम मिला था, शेयरिंग रूम, और यहीं से इन लोग का दोस्ती टूट गया। Next point from sunrise to sunset she sat by her spinning wheel spinning and erecting prayers। और दादी जब यह टूट चुका था, दादी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, लेकिन वह अपने मन को बहलाने के लिए सुबह से शाम तक वह एक स्पिनिंग व्हील चलाती थी और अपने प्रेयर करती थी। यह हम लोग यह 5 पॉइंट में सीखे कि स्कूल दादी लेखक को स्कूल छोड़ने जाती थी, आने समय वह साथ लाती थी, और उसके जो पेरेंट्स है जो सिटी में सेटल हो गए उन लोग भी दादी और लेखक को बुला लिया गया, और यहीं से उन लोग का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और टर्निंग पॉइंट शुरू होने के बाद जो कॉमन लिंक था दादी और लेखक के बीच वो टूट गया, क्योंकि उन लोग का अलग अलग रूम मिल गया, और दादी इसी के मतलब कि मन को बहलाने के लिए वह स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल की और स्पिनिंग व्हील सुबह शाम चलाने लगी। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शी केम टू लिव हिम एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द नरेटर वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। इसका मतलब है कि जब वह लेखक था जो विदेश जाने लगा आगे की भविष्य के पढ़ाई के लिए, तब रेलवे स्टेशन तक दादी गई उसको साथ छोड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड सेलिब्रेटेड द होमकमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन बाय thumping and all drum and singing song। she even forgot to pray। जब लेखक विदेश से 5 साल के बाद पढ़ाई करके आया तो दादी इतना खुश थी कि वह पड़ोसियों के वुमेन यानी कि पड़ोसियों को इकट्ठा करके वह सेलिब्रेट करने लगी। और वह जिंदगी में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि दादी अपना प्रेयर भूल चुकी थी, इतना
खुशी था उन लोगों को कि वह टूटी फूटी जो ड्रम था उसको निकाली और नाचने लगी, अपना नाचने गाने लगी और पहली बार वह अपना प्रेयर भूल चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट, सी ओवरट्राइड हरसेल्फ एंड फेल इल। वह उसको अंदर से बुखार था लेकिन वह इसको भी भूल चुकी थी, इतना वह मगन हो गई थी, इतना वह खुशी हो गई थी कि वह नाचने गाने के क्रम में वह भूल चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट, सी लेट पीसफुली इन बेड प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बेड्स सी डाइड इन द आफ्टरनून। जब नेक्स्ट सुबह हुआ तो वह नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने बेड पर पड़ी हुई वो बोली कि हमको जो हम प्रेयर छोड़ दिए थे, जो हम भूल गए थे, उसको हमको पूरा करना है। और वह जो कंठ का माला था वह बेड पर ही सोई सोई प्रेयर करने स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसका आफ्टरनून में डेड हो गया। तो इससे हमको समझ आया कि जो लेखक था वो 5 सालों के लिए विदेश पढ़ने गया। जब वह आया तो दादी इतना उत्सुक हो गई, उतना खुशी मनाने लगी कि वह जो नेबरहुड थी मतलब कि वुमेन, तो उसको इकट्ठा करके और वह अपना सेलिब्रेट करने लगी। इसके कारण वह अपना प्रेयर जो कभी नहीं भूलती थी उसको भी छोड़ दी और वह खुशी मनाने लगी। इससे उसको थोड़ा सा बुखार आया, उसको भी वो नजरअंदाज कर दी और वही नेक्स्ट मॉर्निंग को उसको वह डेट कर चुकी। तो आशा करती हूँ मैं कि आपको जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाई वो समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।